और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इज दैट क्लियर? और फिजूल खर्ची कर बैठते। आगे लेखक कहते हैं कि जो लोग परचेसिंग पावर के बल पर बाजार को महत्व देते हैं वे लोग बाजार से लाभ नहीं पा सकते हैं, ना ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में ग्राहक का शोषण होता है, बाजार में कपट बढ़ता है। जिन लोगों को बेवलों को मालूम ही नहीं कि मुझे क्या लाना है, वो बाजार चले गए और अनाप शनाप की वस्तु खरीद कर ला लिए परचेसिंग पावर के चलते, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है और परचेसिंग पावर उनकी ज्यादा है, इसलिए फालतू की चीज उन्होंने खरीद कर क्या कर लिए, ला लिए। तो उन्होंने बाजार का शोषण कर लिया और बाजार ने उनका शोषण कर लिया। इस चक्कर में जो पैसे वाले लोग थे उनके चक्कर में गरीब लोग का शोषण हो गया और बाजार में एक कपट पैदा हो गया और बाजार में ये पता चल गया कि ग्राहक वस्तु खरीदते हैं तो बाजार कपट करने लगा और गरीबों का अमीरों को फर्क नहीं पड़ा, पर किसको पड़ गया? तो इस प्रकार की जो लोग होते हैं वो बाजार की सार्थकता को नहीं समझते और वहां शोषण ही पैदा होता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। ऐसा अर्थशास्त्र एक मायावी शास्त्र होता है जहां बाजार में लूट मची है, जहां लोग फालतू की चीजों को खरीद कर ला रहे हैं। ऐसा अर्थशास्त्र एक मायावी अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन कमाना। अर्थ यानी धन, शास्त्र यानी एक विज्ञान, तो धन कमाने वाले विज्ञान को अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो एक ऐसा मायावी अर्थशास्त्र है ये जहां तुम्हें लूटा जाता है, 10 रुपए की चीज 20 में बेची जाती है, तुम्हारा शोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपन जैसे चूतिया लोग क्या लेना है मालूम नहीं है, बाजार चले गए और 2-4-10 चीज लेकर आ गए तो बाजार वाले ने समझ लिया कि अरे इन लोग तो 2-4 चीज फालतू के ले जाते हैं, इसीलिए उन लोगों ने और बोलने लगे कि अरे भाई साहब ये भी ले जाइए, ये भी अच्छा है, भाई साहब ये भी ले जाइए, अच्छा है, अरे भाई साहब बाद में पैसे दे देना, अभी तो आप लेकर जाइए, घर की बात है, पैसे मिल जाएंगे। जबरन में वो चीज हमको क्या करते हैं, टिका देते हैं। इससे हमारा शोषण होता है और बाजार हमारे साथ कपट करता है। तो ये जो अर्थशास्त्र होता है वो एक मायावी अर्थशास्त्र होता है जहां आप जैसे सीधे साधे ग्राहक को लूटा जाता है और छल कपट किया जाता है। तो ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र होता है, नीति शास्त्र नहीं हो सकता है, वो अनीति शास्त्र है। क्यों? क्योंकि वो अनीति तरीके से आपको क्या करता है, ठीक है, लूटता है, जहां पर ग्राहक का क्या होता है, इज दैट क्लियर? तो सार्थकता में आपको केवल यही समझना है। बाजार की सार्थकता कब साबित होगी? जब तुम घर में पता कर लो कि क्या चीज खरीदना है और लक्षित करके वही चीज खरीद कर। और जो लोग अनावश्यक वस्तु को खरीद लेते हैं, परचेसिंग पावर दिखाते हैं, धनवान लोग फालतू की चीज खरीद कर लाते हैं, ऐसे लोग बाजार के साथ शोषण करते हैं और बाजार उनका शोषण करता है और उनके चलते गरीब जनता का शोषण होता है। तो ऐसा अर्थशास्त्र जो होता है वो एक मायावी अर्थशास्त्र होता है, जो एक नीति शास्त्र नहीं है बल्कि वो एक अनीति शास्त्र होता है, जहां पर ग्राहक भोले भाले ग्राहक ठगे जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो भाई ये हो गया अपना फुल एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए क्या डाउट है इसमें?